एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरी अगली वीडियो में। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 12th के चैप्टर सॉल्यूशंस का, और जिस टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एक मेजर पोर्शन है चैप्टर सॉल्यूशंस का। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और जो भी कोई आपके डाउट्स रहेंगे आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर कर सकूँ। सबसे पहले समझते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। ओके, सपोज़ कीजिए आपने एक सोल्यूशन लिया है और उस सोल्यूशन में आपने एक सॉल्वेंट ऐड लिया है, और आप उस सोल्यूशन के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं। ओके, अब जब ये सोल्यूशन पूरा प्रिपेयर हो गया है तो हमें एक सॉल्वेंट और साथ में हमें मिला हुआ है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NVS। अगर सपोज कीजिए हम इस पर्टिकुलर कंटेनर को या इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अगर हम हीट करते हैं, हीट करने से क्या होगा कि जो भी कोई आपका सॉल्वेंट है वो क्या करना चाहेगा, वो वेपोराइज करके कंटेनर के लिड पे आना चाहेगा। लेकिन जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो इस वेपोराइजेशन में एक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट causes the hindrance in the vapors of solvent। यानी कि सॉल्वेंट जो कि हमारे पास वोलेटाइल है, आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो ये कोशिश करेगा कि वो उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को हिंड्रेंस प्रोवाइड करे। हिंड्रेंस से क्या होगा कि आपका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, यानी कि द प्रेशर क्रिएटेड बाय वेपर, वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। मतलब जब हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से, और दूसरा हमने उसके अंदर ऐड कर दिया है एक सॉल्वेंट, तो इसकी वजह से आपके जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उन्हें एस्केप आउट होने में हिंड्रेंस मिलेगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज़ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अब हमारे सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिएगा, यानी कि द सॉल्यूशन हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। यानी अगर अब इसके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को वेपराइज होना है तो आपको जो टेम्परेचर है वो बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वेपराइजेशन मिलेगी। यानी कि अगर हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तभी हमें ये दोनों की दोनों कंडीशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। एंड दीज कंडीशंस और दीज प्रॉपर्टीज यानी वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर। तो इन्हीं को हम डिफाइन करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर नथिंग। प्रॉपर्टीज क्यों है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी एक प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, वेपर प्रेशर भी एक प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, इसीलिए इनको डिफाइन करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज are the properties that depend upon the number of solute particles। यानी आपने जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है वो कितने अमाउंट में डाला है वही डिटरमाइन करेगा कि आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर कितना घट रहा है। एंड इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर। That means irrespective of the nature of solute particles। solute के जो nature है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। नेचर का मतलब है कि अगर सपोज कीजिए आपने एक
सोल्यूशन, एक सोल्यूट ऐड किया है NaCl टाइप का और एक सोल्यूट आपने ऐड कर दिया है कैल्शियम क्लोराइड टाइप का, तो वो इररिस्पेक्टिव रहेगा आपका नेचर के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा अमाउंट के ऊपर। सो ये होती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वी हैव 4 प्रॉपर्टीज इन आवर सिलेबस। वन इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, followed by the elevation in boiling point, then we have depression in freezing point, and the last but not the least we have osmotic pressure. So these all 4 comprises of your colligative properties. ये 4 हमें स्टडी करनी है अपने सिलेबस के अंदर। So हम 1 by 1 इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे which are important. Okay. So let us first start with the relative lowering of vapor pressure. So our first colligative property is relative lowering of vapor pressure. So relative lowering of vapor pressure जो है सेम जो अभी हमने किया, एक सॉल्वेंट है एक सोल्यूट है। जब आपने एक सोल्यूशन बना दिया, यानी आपके पास एक सॉल्वेंट है और आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, आपके पास एक सोल्यूशन बन गया है। सो सपोज कीजिए आपके पास जो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर रहा होगा, लेट अस टेक की वो रहा होगा P0 एंड लेट अस टेक की वो P0 1 है, और आपने अब जो प्रेशर निकाला है प्रेशर सोल्यूशन का, लेट अस टेक की वो PS है। जब आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को भी ऐड कर दिया है अपने सॉल्वेंट के साथ, तो जाहिर सी बात है जो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है वो कम है फ्रॉम द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। दिस इज द वेपर pressure of solution, while this defines the vapor pressure of pure solvent. तो जब solution बन गया है तो solution के अंदर solute particles हैं which are causing a hindrance in the solvent molecules to escape out. तो इसकी वजह से जो pressure है वो कम हो जाएगा। एंड इसमें हम एक और चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि जो सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट एडेड। और जब हम ये कांस्टेंट हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का तो हमें मिलता है P1 नॉट Chi1। ये हम डिफाइन कर सकते हैं अपने राउल्ट्स लॉ से। ये हम राउल्ट्स लॉ से स्टडी करके आए थे कि जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट। अब हम ये कह रहे हैं कि जो PS है उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, यानी PS की वैल्यू में कोई ना कोई चेंजेस आएंगे फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू, यानी कि PS इज लेसर एंड हैज़ अ लोअर वैल्यू देन P0 1, यानी उसके प्योर कंपोनेंट की। दिस इज डिफाइंड एज द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर। हमने ये कहा कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है सोल्यूशन से, तो वो जो वैल्यू लोअर हुई है वो कितनी हुई है, वो इतने अमाउंट से लोअर हुई है। लेट अस डिफाइन एज डेल्टा P। अगर अब हमें इसको रिलेटिव लोअरिंग के टर्म्स में जाना है, यानी अगर हमें इसे रिलेट करना है तो हमें क्या मिल जाएगा, PS माइनस P0 1 अपॉन P0 1, एंड बिकॉज वी डिफाइन इट एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सो हेंस it will only depend upon the mole fraction of the solute, यानी कि ये डिपेंड करेगा कि आपने solute जो है वो कितना अमाउंट डाला है। एंड yes, this is the mathematical expression for the colligative property। और ये जो हमने लिखा है this is only called as relative
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना लोअर हुआ वो हमने डेल्टा पी से डिफाइन कर दिया है। अब जब हम इसको रिलेट करेंगे तो इसको इनिशियल वैल्यू से रिलेट किया तो डिनोमिनेटर हमारे पास बन गया P1 नॉट। सो दिस whole part represents the relative lowering of vapor pressure, and because it is a colligative property, so it is only depend upon the amount of your solute. Mole fraction is nothing, it is the amount of solute. Okay, now we can simplify this term as Ps minus P1 naught upon P1 naught equals to Nb upon Na plus Nb, where Na and Nb are the number of moles of solute and the number of moles of solvent. Number of moles of solute, whereas Na is the number of moles of solvent. Okay, now if we have a further simplification of this particular formula, which is like if you have Ps minus P1 naught upon P1 naught equals to Nb upon Na plus Nb, and when we are taking a dilute solution, so for the dilute solution what we do is that we have the amount of solvent in more. dilute solutions के लिए जो condition होती है उसमें ये है कि solvent जो है is in more quantity, यही होता है एक dilute solution। अब जब dilute solution होगा तो solvent के जो number of moles हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे solute के number of moles से। सो हम डिनोमिनेटर को अपने राइट हैंड साइड के सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज Nb अपॉन Na, यानी जो डिनोमिनेटर का जो Nb है दैट इज़ नेग्लिजिबल। सो हमें ये मिल जाती है अपनी सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर योर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। सो ये हो जाती है हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Ps upon P naught 1 equals to Nb can be written as Wb, that is the weight of solute upon the molar mass of solute, followed by Ma, which is the molar mass of solvent, upon Wb, which is again the molar mass of your weight of the solvent, that is Wa. Okay, अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1000 से, सो हम इसको लिख सकते हैं Ps P1 नॉट अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू Wb Mb, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय Wa, दैट इज़ द वेट ऑफ द सॉल्वेंट। और ऊपर हम एक मान लेते हैं कि एक 1000 वाला फैक्टर है। यहाँ पे बच गया हमारे पास Ma, दैट इज़ द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। सो ये जो पूरी वैल्यू है दिस इज़ ओनली डिफाइंड एज द मोलालिटी, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से भी सिंप्लीफाई होकर आ सकती है, m इंटू Ma अपॉन 1000, वेयर m इज़ द मोलालिटी एंड Ma इज़ द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सो आपको क्वेश्चन में जो भी वैल्यू मेंशन करके देंगे आप उस हिसाब से अपना वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल दी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज exactly related to this particular, and that is the elevation in boiling point. सो हम सेम अभी जो कंडीशन कर रहे थे, हमने एक सॉल्वेंट लिया है, उस सॉल्वेंट के साथ हम एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर रहे हैं एक सल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। अब इस सल्यूशन का अगर हम वेपर प्रेशर देखेंगे, सपोज वो PS है और ये ऑब्वियसली P0S होगा, तो PS की जो वैल्यू है वो लोअर है हमारी P1 नॉट से, यानी कि वेपर्स इन द सल्यूशन will be formed at a higher temperature. देखिए,
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें आपके वेपर्स बनने स्टार्ट हो। हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, अगर हम उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में करें, तो बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure is in equilibrium with atmospheric pressure। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर बराबर हो जाता है वेपर के प्रेशर पे, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं अपना बॉइलिंग पॉइंट। इसको वैसे भी समझ सकते हैं, जिस पॉइंट पे वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाए उसको ही हम बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट। सो हम ये कह रहे हैं कि जो सोल्यूशन है उसके वेपर्स जो है वो आसानी से नहीं बन रहे हैं। अगर वेपर्स आसानी से नहीं बन रहे हैं, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारे पास सोल्यूशन का और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारे पास सॉल्वेंट का, लेट अस टेक ये T01 है, ये सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होगा हमारे प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये जो है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और ये जो है हमारे पास ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो यही चीज़ एक्सप्लेन करती है इस टर्म एलिवेशन को। एलिवेशन का मतलब ही यही है कि किसी भी चीज़ में बढ़त होना, किसी भी चीज़ में इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज होना। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हमने सोल्यूशन बना दिया है तब जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ रहा है उसके प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। और इसी डिफरेंस को, यानी दी टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सोल्यूशन माइनस दी टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज डेल्टा TB, यानी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है इंक्रीमेंट यानी एडिशन होने में आपके, जब हमने एक सल्यूट को ऐड कर दिया है। और क्योंकि हम इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, सो देन डेल्टा TB विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन दी अमाउंट। और यहाँ पे अमाउंट की टर्म हम ले रहे हैं अपनी मोलालिटी। और जब हम मोलालिटी जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है विच इज कॉल्ड एज Kb, and this Kb is defined as the molar elevation constant। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि एक सॉल्वेंट में कितना इंक्रीमेंट होगा जब आप एक सोल्यूट को ऐड कर देंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट में। सो दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको हम m जो है वो हमारे पास मोलालिटी है, मोलालिटी, एंड Kb we have written delta TB is the elevation in boiling point। So ये हमारी कंप्लीट हो जाती है सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। The next colligative property that we have in our syllabus is the depression in freezing point। So the third colligative property is depression in freezing point। Okay। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए हम एक डेली लाइफ एप्लीकेशन की बात करते हैं। डेली लाइफ एप्लीकेशन में आपने कहाँ देखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कभी कि जब भी आइस फॉल होती है, यानी बेसिकली जब स्नोफॉल होती है, तो रोड्स के ऊपर आइस को या स्नो को रिमूव करने के लिए सॉल्ट वाटर जो है वो स्प्रे किया जाता है। यानी कि सॉल्ट वाटर को स्प्रे किया जाता है ताकि हम आइस को रिमूव कर सकें पाथ के ऊपर से। किसी ने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है या उसको करने से हो क्या रहा है? सॉल्ट जैसे ही हम स्प्रे करते हैं आइस जो है वो मेल्ट करने लगती है, बेसिकली वो वेपर अपने लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जिस टेम्परेचर पर आइस बनी हुई थी, अब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि NaCl डालकर उसके फ्रीजिंग पॉइंट को थोड़ा सा कम कर रहे हैं।
यानी कि जब वेपर प्रेशर कम हो रहा होता है तो उसके साथ साथ हमारा फ्रीजिंग पॉइंट भी हम कम कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सपोज कीजिए आपने सेम वही चीज़ करी है, प्योर सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है. ये आपके पास सॉल्वेंट है, दूसरा आपके पास एक सोल्यूट है दैट इज नॉन वोलेटाइल. सपोज कीजिए कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का है वो हमने ले लिया है TF0, और जो हमारे पास अपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, लेट अस टेक कि वो TF है, ये TF है. अब जब हम अपने रिलेटिव लोअरिंग के पॉइंट से इसको रिलेट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड हो गया है तो हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इस वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो जाएगा. एंड दिस इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डेल्टा TF इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन, यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है हमारे सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से. दिस इज व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और क्योंकि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ये भी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर. दिस इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, where TF0 is the freezing point of pure solvent and TF is the freezing point of solution. ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से डेल्टा TF इज बिकमिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है KF, and this KF is defined as the molar depression constant. ओके, इसको आप सिमिलरली समझ सकते हैं. जब हम अंडरस्टैंड करने के लिए आप दिमाग में अपनी एप्लीकेशन याद रखिएगा स्नोफॉल की, कि स्नो को रिमूव करने के लिए रोड्स पे से या क्लियर करने के लिए NaCl यानी सॉल्ट वाटर को स्प्रे किया जाता है. तो सॉल्ट वाटर बेसिकली क्या कर रहा है, आपके आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको थोड़ा सा कम कर रहा है, और यही चीज़ एक्सप्लेन करती है हमारी डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, सो आई होप हम जो अपनी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको आज की 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई हो. थैंक यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल. आई होप आप सभी को वीडियोस पसंद आ रही होंगी. थैंक यू.